नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को करंट अफेयर्स के सेशन में। साथियों, आज देखते हैं प्रमुख सुर्खियों को। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व लुईस ब्रेल दिवस यानी कि ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस यानी कि ब्रेल के निर्माता, विकसित करने वाले व्यक्ति जो थे लुईस ब्रेल के सम्मान में 4 जनवरी को विश्व लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का विकास करने वाले वैज्ञानिक व्यक्ति लुईस ब्रेल ही थे, जिनके सम्मान में यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल देखें। 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो साथियों, 3 ट्रिलियन डॉलर को जो है मार्केट वैल्यू करने वाली कंपनी, सबसे पहली कंपनी एप्पल बन चुकी है। अगले सुर्खियों को देखें। ये साथियों, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने इतिहास रचते हुए 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन गई है। और 1976 में शुरू की गई एप्पल कंपनी अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो है जादुई आंकड़ा छुआ था, और उसे यह उपलब्धि हासिल करने में 42 साल का लंबा सफ़र तय करना पड़ा था। अगले सुर्खियों की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुआ है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन चाइना में शुरू किया गया है। अगले सुर्खियों को देखें तो साथियों, हाल ही में शंघाई यानी कि चीन में 2 ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन का पहला चरण शुरू किया गया, और इसके साथ ही शंघाई दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। और मेट्रो लाइन के उद्घाटन के साथ शंघाई मेट्रो नेटवर्क कुल 831 किलोमीटर लंबा हो गया है। अगले सुर्खियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साबरा कुर्दू जल विद्युत परियोजना, तो साबरा कुर्दू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया है। अगले सुर्खियों की बात करें। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों 2021 में। तो कहा गया है कि साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो साथियों, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और इनके द्वारा साथियों, हिंदी भाषा के लिए लेखक दया प्रकाश सिन्हा को उनका नाटक है सम्राट अशोक, इन्हीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। और अंग्रेजी के लिए साथियों, नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। हिंदी में सम्राट अशोक के लिए साथियों मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, और अंग्रेजी में नमिता गोखले को मिला है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अगले सुर्खियों को देखें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये मेरठ में रखी है। अगले सुर्खियों को देखें। ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी प्रसारण अवधि कितने गुना करने का फैसला लिया है? तो ऑल इंडिया रेडियो अपने प्रसारण को जो है 2 गुना करने का फैसला लिया है। प्रसारण अवधि को 2 गुना करने का फैसला लिया। और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का साथियों ध्येय वाक्य है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। अगले सुर्खियों को देखें। हाल ही में किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगाने वाले पहला देश बन गया है श्रीलंका। अगले सुर्खियों को देखें। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य ने लगातार चौथी बार प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य है केरल, जबकि द्वितीय स्थान पर देखें तो तमिलनाडु है, और तृतीय स्थान की बात करें तो तेलंगाना तृतीय स्थान पर रहा था हेल्थ इंडेक्स 2021 में। अगला सवाल को देखें। उत्तर प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है दुर्गा शंकर मिश्रा। अगले सुर्खियों को देखें। फ्लोरोना का पहला मामला किस देश में आया? तो कोरोना के नए वेरिएंट फ्लोरोना का मामला इजराइल में सर्वप्रथम देखा गया। अगले सुर्खियों की बात करें। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBI सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों, ये अजय कुमार कक्कर, भारत मूल के शिक्षाविद, ब्रिटिश शिक्षाविद हैं अजय कुमार कक्कर को KBE सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले सुर्खियों को देखें।
देश की पहली पेपरलेस अदालत किस राज्य में बनी है? तो केरल राज्य में बनी है पेपरलेस अदालत। अगले सवाल को देखें। सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो साथियों ये है सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव है वर्तमान में, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय। अगले देखिए सुर्खियों को। तो हाल ही में पढ़े भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पढ़े भारत का शुभारंभ किया गया साथियों शिक्षा मंत्री वर्तमान में भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। तो साथियों ये था आज का मुख्य सुर्खियों। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं।